हेलो, व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आज आपको। तो इसी के साथ क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, कल लास्ट क्लास में हमने 2.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जहां तक आपके क्वेश्चन कर पाएंगे इस क्लास में हम आपको वहां तक कवर कराएंगे। अगर बचे तो आगे वाली क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया। अगर आपने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी तो आपको इस 2.2 में मेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप एक एक क्वेश्चन को अपने आप सेल्फ कर सकते हैं। चलिए कराते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 डॉट 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 और ये 14 तक है, यानी कि 1 से लेके 14 तक है, जहां आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। देखो उसने रिलेशन दे रखा है बेटा क्या, कि x कॉमा वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 0 है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि x और y हैं वो a से लिए हैं, द्वारा a से a में एक संबंध R लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। देखिए ए से ए में है, उसने बोल रखा है ए से ए में है। दूसरा इसने रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन को पहले हम समझेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इससे फिर हम निकालेंगे। 1 से लेके और 14 तक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले ए क्या दे रखा है, उसने ए दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 14, यानी कि यहां देखो, यहां मैं इसे सॉल्व करता हूं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चलिए ये 14 तक दे रखे हैं उसने। क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको ए पता पड़ गया, अब आपको रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, रिलेशन। अब रिलेशन क्या दे रखा है, देखो भाई रिलेशन दे रखा है आपको आर बराबर क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि x और y हैं बेटा वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए में, यानी कि ए से लिए गए हैं। बिलोंग्स माने ए से लिए गए हैं। अब यहां इसका रिलेशन बनाते हैं। देखो सुनो, ये जो है 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। क्या मैं इसको y बराबर 3x बोल सकता हूं। हाँ भाई, y बराबर 3x बोल सकता हूँ भाई, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि जब 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो y बराबर 3x। अब हम x में एक एक करके सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो करो, और पुट कब तक करेंगे, जब तक कि ये 14 तक ना पहुंच जाए, या तो 14 से कम रहे, ठीक है, या तो 14 हो या 14 से कम रहे। 14 से ऊपर गई तो हम उस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं, x बराबर 1 ले लू मैं, x बराबर 1, x बराबर 1 ले लिया बेटा मैंने। तो यहां जो है आपका y बराबर 3 और कोष्टक में 1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर मैंने 1 लिया है। तो क्या आ गया, y बराबर आ गया बेटा 3। अब x बराबर 2 लूं मैं, x बराबर 2 ले लिया भाई मैंने।
तो y बराबर 3 कोष्टक में 2, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर 6 आ गया बेटा। अब x बराबर क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, x बराबर 3 ले लिया, तो y बराबर 3 और कोष्टक में 3, तो 3 तिया 9। अब x बराबर 4 ले लूँ बेटा, मैं क्या ले लूँ, 4, तो y बराबर 3 और ये 4, 3 चौक 12। अब ये बेटा 12 तक पहुंच गया। अब मैं x बराबर 5 लेता हूं, तो यहाँ 5 रखने पर मैं क्या पाऊंगा कि 3 पंजे 15, 15 यानी कि 14 से ज्यादा चला गया, तो लास्ट हम यहाँ 4 तक ही वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, समझे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 तक हमने क्यों पुट की, क्योंकि 12 से ज्यादा फिर हम 5 लेते तो वो 14 से आगे चली जाती संख्या। अब हमने क्या किया कि हमने निकाल लिया बेटा आपका रिलेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया x और y का। x में 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3 निकला, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 6 निकला। तो इसे मैं यहां उतार दूं, ये रिलेशन बना है। क्या बना है, रिलेशन, ये बेटा रिलेशन बना है, ये आ गया रिलेशन। x बराबर 1 रखा तो y 3 आ गया, x बराबर 2 रखा तो y 6 आ गया, x बराबर 3 रखा तो y 9 आ गया, और x बराबर 4 रखा तो y 12 आ गया। ये रिलेशन बना। देखो इसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए थे कि a से a का एक संबंध r लिखिए, तो हमने a से a में एक संबंध r ये लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, ये r रिलेशन, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसने आगे कहा है कि इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तो प्रांत सहप्रांत परिसर में यहां करता हूं। ठीक है, तो देखो प्रांत सहप्रांत और परिसर लिख देता हूं यहां, प्रांत सहप्रांत, सहप्रांत और परिसर, परिसर। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका प्रांत सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या है, प्रांत क्या होता है, एक के वह अवयव जो काम कर रहे हों, यानी कि देखो ये ए है और ये भी ए है, तो ए के कौन कौन से अवयव काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। प्रांत में आ गया, एक्स की वैल्यू रख दो पूरी, जो एक्स की वैल्यू रखी थी हमने, 1 2 3 4, ये आ गया बेटा आपका प्रांत में। अब सहप्रांत क्या है, हाँ भाई सहप्रांत क्या है, सहप्रांत पूरा का पूरा बी समुच्चय, जिसमें काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमें उससे डजन मैटर, काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। ठीक है, वो तो आपका ये है कि डजन मैटर है, लेकिन पूरा का पूरा एज इट इज बी वाला समुच्चय आएगा। अब बी तो देना है, तो उसने ए से ए में दे रखा, तो ए ही बोलेंगे, तो हम सहप्रांत में बेटा ए कर देंगे, पूरा ए लिख देंगे, यानी कि समुच्चय ए। अब परिसर, परिसर वो होते हैं जो बी के वे अवयव जो काम करें, जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। पूर्व प्रतिबिंब बोल रहा हूं बेटा मैं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो पूर्व प्रतिबिंब कौन कौन, तो परिसर हमारे कौन से हुए, ये काम कर रहे हैं 3 6 9 12, 3 6 9 12। ये आपका क्वेश्चन बेटा आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यही दे रखा था इसमें क्वेश्चन में, यही पूछा था। ठीक है, आगे आप जो है क्वेश्चन आगे मैं कराता हूं, इसे आप जब तक नोट करिए। चलिए भाई, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। पहला अच्छा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छा। 2.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के समुच्चय पर r बराबर x कॉम, एक सेकेंड, r बराबर x कोमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 है। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, ये इसको आप अंडरलाइन करो, x बराबर 4 पर 4 से कम एक प्राकृत संख्या, इसका क्या मतलब है, इसे अंडरलाइन करो भाई। x बराबर वो y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से
कम एक प्राकृत संख्या है। उसने कहा है कि x आपको 4 से कम लेनी है, क्योंकि 4 से या तो लास्ट 4 लेनी है या 4 से कम लेनी है, उसने बोला है ऐसा, कहा है उसने क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं, x, y बिलोंग्स टू n। ये तो रही आपकी कोष्टक के अंदर की बात, यहां से लेकर के और यहां तक। अब बात करो, ये तो रिलेशन था, अब बात करो क्वेश्चन की। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। ठीक है भाई, परिभाषित करना है। आगे, इस संबंध को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। देखो R को मैं आपको ये जो आपको रिलेशन दे रखा है, इसको मैं R में भी परिभाषित करके दिखाऊंगा, रोस्टर रूप में भी परिभाषित करके दिखाऊंगा। इसके प्रांत और परिसर लिखिए, इसके प्रांत और परिसर भी लिख के दिखाएंगे। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है भाई, एक सेकंड। चलिए हाँ भाई, तो क्या बोला उसने, R। अब R उसने x, y बिलोंग्स टू n है, यानी कि x जो है और y जो है वो बोला है उसने n है, तो यानी कि ये n से n में होगा। किस में होगा, R सच दैट n से n में होगा, है ना। तो एक सेकेंड, तो R सच दैट n टेन टू n, इसका मतलब 10 टू होता है, यानी कि n से n में परिभाषित है। अब जो है मैं x बराबर 1 लिखता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो पहले रिलेशन देखो भाई, रिलेशन क्या है, रिलेशन है y बराबर x प्लस 1, x प्लस 5, तो y बराबर x प्लस 5। ठीक है, तो मैं इसमें x बराबर 1 रखूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, y बराबर, देखते हैं भाई, y बराबर 1, यानी कि 1 प्लस 5, तो ये 6 प्राप्त हुआ x बराबर 1 रखने पर। x बराबर 2 रखते हैं भाई, x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 प्लस 5, ये मिल गया आपको 7। अब x बराबर 3 रखते हैं, तो क्या मिलता है, y बराबर 3 प्लस 5, ये आ गया बेटा आपका 8। तो हमें ये मिला। अब देखो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना बेटा आपका, रिलेशन जो है आपका बना, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 6, यानी कि 1,6। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 7, तो 2,7 और 3,8, 3,8। ये तो हो गई बेटा आपकी बात रिलेशन की, किसकी, रिलेशन की। और यही रोस्टर रूप होता है, मैंने आपको बताया था, क्रमित युग्मों में रखने पर, कॉमा कॉमा लगा करके सिंपल वे में रखने पर उसे ही रोस्टर रूप बोलते हैं। ठीक है, ये दिया किस में रखा, दे किस में रखा था, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसे मैंने रोस्टर रूप में लिख दिया, यही रिलेशन है। अब इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर की बात करते हैं। प्रांत और परिसर पूछा है, सहप्रांत नहीं पूछा, तो कुछ नहीं है, बस बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। प्रांत और परिसर, क्या बेटा, परिसर, हाँ, प्रांत x के अवयव और परिसर y के अवयव रख दो। प्रांत 1, 2, 3, 1,2,3, परिसर 6,7,8, 6,7,8, ये आ गया बेटा आपका परिसर। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला दूसरा हमने कर ही लिया, तीसरा और करते हैं कि a बराबर 1, 2, 3, 5 और b 4, 6, 9, a से b में एक संबंध r x, y
सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। ये मेन पॉइंट है भाई, ये है आपका मेन पॉइंट जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मेन पॉइंट है, एक्स और वाई का अंतर विषम है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो एक्स है वो ए से लिया गया है, वाई है वो बी से लिया गया है। द्वारा परिभाषित कीजिए कि को रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। एक्स और वाई का अंतर विषम है। सबसे पहले मैं दो बॉक्स बना दूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन है बेटा, हाँ भाई, ये ए है, ये बी है, दो बॉक्स बनाए मैंने। ठीक है, एक, दो, तीन और ये पांच और चार, छ और ये 9। अब मेरे को विषम लाना है, तो मैं एक को किससे मिलाऊं, चार से मिलाऊंगा, यानी कि एक का रिलेशन चार से करूंगा तो विषम संख्या मिलेगी मुझे। एक और पांच, चार मिलके पांच बनते हैं। एक को छह से भी कर दो तब भी विषम मिलेगी। एक को 9 से करूंगा मैं तो सम मिल जाएगी, क्योंकि वो 10 आ जाएगी। अब दो से मैं चार को करूं तो सम मिलेगी, दो से मैं छह को करूं तो सम मिलेगी, दो को मैं 9 से मिलाऊंगा भाई, तब मुझे विषम मिलेगी 11। अब तीन को देखते हैं, तीन को चार से करूं तो विषम मिलेगी, तीन को मैं छह से करूं तो भी विषम मिलेगी, तीन को मैं 9 से करूं तो सम मिलेगी, पांच को मैं चार से करूं तो मुझे विषम मिलेगी। ठीक है, पांच को मैं छह से करूं तो मुझे विषम मिलेगी। ठीक है, पांच को मैं 9 से करूं तो मुझे सम मिलेगी। तो मैंने मिलान ऐसे किए जिससे मुझे संख्या क्या मिले बेटा, विषम मिले, विषम मिले मुझे। अब मैं ऐसे रोस्टर रूप में लिखता हूं, यहां मैं ऐसे रोस्टर रूप में आपको लिख के दिखाता हूं। एक एक का मैंने चार से किया, 1,4, एक का मैंने छह से भी किया, 1,6, दो का मैंने 9 से किया, 2,9, तीन का मैंने तीन का मैंने बेटा चार से किया था और तीन का मैंने छह से किया था। ठीक है, पांच को मैंने चार से किया और पांच को मैंने छह से किया। ये इनका मैंने रिलेशन किया, तब मुझे सारी इनको मैं इनका अंतर देखूं तो सबका विषम आ रहा है बेटा। तो यही है आपका रोस्टर रूप, यही इसका आंसर है। इसे उतार लीजिए, थर्ड क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी है। मैंने बोला सारे क्वेश्चन इजी हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख रखा है, इसके एग्जाम्पल कर रखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। दी गई आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। देखो P और Q दे रखे हैं, इनमें एक संबंध है बेटा, क्या है, आर रिलेशन है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांत व परिसर ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, समझो पहले मेरी बात को। ये है, इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे बेटा x मानते हैं, इसे y मानते हैं। ठीक है, अब आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है बेटा, ये बताओ। ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 5 है। यानी कि x में दो कम करने पर, ध्यान से समझो, x में ये 5 में दो कम करूं तो मुझे 3 मिल रहा है, 6 में दो कम करूं तो मुझे 4 मिल रहा है, 7 में दो कम करूं तो मुझे 5 मिल रहा है। यानी कि x में दो कम करने पर हमें y प्राप्त हो रहा है, यानी कि y बराबर x-2। बस, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, एक सेकंड भाई। हाँ भाई,
हाँ भाई, तो क्या लिखेंगे आप सभी लोग समुच्चय निर्माण रूप में? ये देखो, फर्स्ट समुच्चय निर्माण रूप में r बराबर मंजीरा कोष्ठक लगाएंगे x, y सच दैट किस प्रकार है कि y बराबर x माइनस 2। बस मैंने क्या बोला, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। y बराबर x माइनस 2। अगर मैं x बराबर 5 रखता हूं, अगर मैं x बराबर 5 रखता हूं तो मुझे 3 मिलेगा। मैं x बराबर 6 रखूं तो मुझे 4 मिलेगा। मैं x बराबर ये 7 रखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा? y का 5 मिल रहा है। तो यही रिलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और x, और क्या लिखेंगे कॉमा लगा के, x बिलोंग्स टू p, और यहां लिख देता हूं y बिलोंग्स टू q। बस इतना है। ये हो गया बेटा आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब लिखते हैं रोस्टर रूप में। अरे रोस्टर रूप तो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, कुछ नहीं लिखना है, रिलेशन साथ में लिख देना है। 5 का रिलेशन किससे है? 3 से है, तो कोष्टक में लिख देंगे 5,3। 6 का रिलेशन 4 से है तो 6,4। 7 का रिलेशन 5 से है तो 7,5। ये हो गया बेटा। अब आ जाओ प्रांत, एक सेकेंड, प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर देखो, प्रांत ये है और परिसर ये है। प्रांत 5, 6 और ये 7। परिसर, परिसर है बेटा आपका 3, 4, 5। 3, 4 और ये 5। ये है, ठीक है भाई, समझ गए आप सभी लोग? रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप, प्रांत और परिसर। यही क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई आगे करते हैं। चलिए भाई क्लास 11th के स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास को यही खत्म करते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी बचे 5 क्वेश्चन आगे वाली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल इसी तरीके से आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। कल हम आपको 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 क्वेश्चन तक आपको 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद में 2.3 ऐसे ही क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।